बात हम यहाँ पर सोने चांदी की कर रहे थे, जहाँ पर खरीदारी की एक्सपेक्टेशन कायनात की तरफ से है और मिस्टर सरोया ने हमें बताया कि हल्की सी बढ़त यहाँ पर देख सकती है, लेकिन प्राइसेस 4000 से 4500 4600 की रेंज यहाँ पर बना सकते हैं। ट्रेड के ऊपर हमने मिस्टर सरोया यहाँ पर बात करी, लेकिन जहाँ तक इंडिया और दुबई के ट्रेड की बात है, वो अब यहाँ पर कैसा होता हुआ नजर आ रहा है एंड अहेड ऑफ फेस्टिवल्स किस तरह की बाइंग आप देखते हैं? देखिए, इंडिया एंड यूएई का जो ज्वेलरी एंड गोल्ड का ट्रेड है, दैट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर गोल्ड ड्यू टू गोल्ड। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर आई वुड से 70 to 80 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, विच इज मेनली बिकॉज ऑफ द गोल्ड। एंड सीपा के आने से ये बहुत बढ़िया हुआ था, बिकॉज यूएई बिकेम द गेटवे ऑफ इंडिया फॉर इंडियन ज्वेलरी टू द अदर मार्केट्स लाइक जीसीसी एंड अफ्रीका। तो यहाँ पर इंडिया और यूएई का बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये जो 15% ड्यूटी हो गई थी, जो इंडिया ने इंक्रीज की थी, उससे यहाँ से जो ऑफिशियल एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें काफी गिरावट आई है। तो आई बिलीव कि इंडिया विल डेफिनेटली हैव टू रीकंसिडर द इंपोर्ट ड्यूटी, बिकॉज आज की तारीख में पैरेलल मार्केट बहुत ज्यादा हो गए हैं, पैरेलल इकोनॉमी पूरी शुरू हो रही है। तो आई थिंक वंस दैट रिकंसिडरेशन हैपन, देन ड्यूटी थोड़ा अगर रीअलाइन होगा तो डेफिनेटली द बिजनेस विल इंक्रीज अगेन। यहाँ तक सवाल है रिटेल ज्वेलरी का, तो दुबई के जो मार्केट्स है वहां पर रिटेल में काफी फर्क पड़ता है। अगर यहाँ से आप ज्वेलरी खरीद के इंडिया लेके जाते हैं, तो ऑन एवरी टूरिस्ट जो दुबई आते हैं उनकी बाई लिस्ट में ज्वेलरी होती है। और जितने भी हमारे यहाँ से जो एक्सपैट्रिएट्स, अभी जो हॉलिडे सीजन था, तो सब जो भी गए थे वापस, तो एवरीबडी वांट्स टू टेक वन गिफ्ट ऑफ द अदर फॉर देयर नियर एंड डियर वंस। तो इसीलिए काफी अच्छा बिजनेस रहा है। एंड अहेड ऑफ फेस्टिवल्स आपको लगता है कि एज वी मूव टुवर्ड्स दिवाली एंड क्रिसमस वगैरह हम मार्केट्स बेटर होता हुआ देखेंगे? डेफिनेटली अभी आईडिया कंक्लूड हुआ और वहां पर जब हमने विजिट किया तो वी सॉ अ टोटली डिफरेंट पिक्चर। पहले ऐसे लग रहा था कि ज्वेलरी मार्केट्स आर वेरी ग्लूमी, लेकिन जो हमने हलचल आईआईटीएफ में देखी, इट वाज वेरी वेरी हार्टनिंग। एंड इतना ज्यादा जो लोगों का वहां पर, आई थिंक ऑल बायर्स वर देयर, एक्चुअल बायर्स वर देयर, बिकॉज लास्ट 3-4 महीनों से उन्होंने अपने शॉप्स के लिए बाइंग नहीं की थी। इंटरनेशनल बायर्स भी आए हुए थे वहां पर। So I see a very, very big positive change happening in India as far as the jewelry field is concerned. And हमारा जो आपस का बिजनेस है वो तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, बिकॉज अभी यहाँ पर गर्मी का सीजन है। थोड़ा जैसे ही हम अच्छे मौसम में जाएंगे तो यहाँ पर टूरिस्ट भी आ जाएंगे, यहाँ पर जो ज्वेलर्स, जो वर्ल्ड वाइड ज्वेलर्स आते हैं वो भी आएंगे यहाँ पर। अभी फिलहाल इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो फ्लाइट्स है वो भी लिमिटेड है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस अच्छा हो गया है। So I believe as the festival season comes and as better times come, I think we will have a fantastic year this year. पॉइंट टेकन मिस्टर सरोया, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो नंबर्स बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जो ड्यूटी है वो इंडिया को यहाँ पर कंसिडर करनी होगी, दैट वुड मेक थिंग्स ईजियर, लेकिन आगे जाकर खरीदारी की अच्छी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं। वेल, ये तो बात हुई खरीदारी की और बाइंग की, सोने चांदी की, लेकिन बेस मेटल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। कायनात, जिस तरह से हल्की सी बढ़त यहाँ पर और कंसोलिडेशन बेसिकली देखने को मिल रहा है, किस तरह की डायरेक्शन आप यहाँ बनता हुआ देखेंगी? देखिए, कॉपर में तो अभी जो रीसेंट वीकनेस आई है, खास करके एलएमई के जो ऑन वारंट्स बढ़े हैं, उनका एक इम्पैक्ट हमें प्राइसेस पे देखने को मिला है। फिर जो जून में टैरिफ पे अपडेट आनी थी, उस पर कोई अपडेट नहीं है, तो मार्केट्स आल्सो वेटिंग फॉर दैट अपडेट। तो थोड़ा एक ओवरऑल उसके कारण भी एक सॉफ्टनेस था। सो आई डू बिलीव कि थोड़ा और सॉफ्टनेस इसमें अभी है। सो अराउंड ये बाय ऑन डिप्स की इसमें सिचुएशन बन रही है, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चरली इट लुक्स पॉजिटिव। इट इज दैट जो ये इन्वेंट्रीज एंड ओवरऑल थोड़ा सा मैक्रो की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, बट बिकॉज ऑफ सॉफ्टर डॉलर आई थिंक अराउंड 1350 के लेवल्स के आसपास कॉपर में हम बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1330 एंड अ टारगेट ऑफ 1390। तो ओवरऑल एक लग रहा है कि तेजी आएगी, बट एक थोड़ा डिप के बाद। क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगे, क्योंकि 90 के ऊपर, 92 के ऊपर के लेवल्स अब बनने लगे हैं? जी, क्रूड ऑयल में तो सारे इंडिकेटर्स एक बुलिश ट्रेंड की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। चाहे आप ईएफपी की बात करें या 1 to 12 मंथ ब्रेंट की बात करें, अराउंड $13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड ओवरऑल भी देखिए, कोई रेजोल्यूशन कहीं पे अभी दिख नहीं रहा है। सो देखा जाए तो अभी फिलहाल क्रूड में तो एक तेजी की ही संभावना लग रही है कि और यहाँ से हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। और एमसीएक्स अगर ट्रेड करना है, सो अराउंड 8090 के लेवल्स के आसपास एसएल लगा के ट्रेड कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 8500। एंड ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल क्रूड में बुलिश ही लग रहा है।
पॉइंट टेकन। कायनात एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो हल्की सी तेजी यहाँ पर कमोडिटीज़ में लगातार बरकरार रह सकती है, ये राय है फिलहाल कायनात चेनवाला की तरफ से आती हुई। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।